नमस्ते। चलिए 2025 की शानदार उपलब्धियों की दुनिया में गोता लगाते हैं। वाह, क्या साल था, है ना? इनोवेशन और टैलेंट से भरपूर। आज हम उन यादगार लम्हों और उन जबरदस्त लोगों को याद करेंगे जिन्होंने इस साल को सच में बहुत खास बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस साल के सबसे बड़े अचीवर्स थे कौन? मतलब साइंस में वो कमाल के दिमाग, आर्ट्स में वो दूर की सोचने वाले और समाज सेवा में वो हीरो। कौन थे वो लोग जिन्होंने दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी? हम इंडिया और दुनिया दोनों जगहों से कुछ बहुत ही कमाल की कहानियों पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो इस साल मिले सम्मानों पर एक नजर डालेंगे। फिर दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड नोबेल प्राइज की बात करेंगे। उसके बाद सिनेमा की चमचमाती दुनिया में चलेंगे, देखेंगे कि कैसे भारतीयों ने दुनिया भर में नाम कमाया और आखिर में कुछ ऐसी पहली बार हुई चीजों को जानेंगे जो इतिहास बन गईं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, ये सिर्फ चमचमाती ट्रॉफियां नहीं है। ये तो एक आईने की तरह है जिसमें हमें दिखता है कि हम एक समाज के तौर पर किन चीज़ों को अहमियत देते हैं, हमने कितनी तरक्की की है, और ये उन कमाल के लोगों को सलाम करते हैं जो हम सबको आगे लेकर जा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। सोचिए, ये अवार्ड्स कितने जरूरी हैं। ये उन लोगों पर रोशनी डालते हैं जो साइंस, आर्ट्स और इंसानियत की हदों को और आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं को देखकर तो हम सबको भी एक बेहतर दुनिया बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए, अब बात करते हैं अवार्ड्स के किंग की, नोबेल प्राइज। मतलब ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे इज्जतदार अवार्ड्स हैं। ये उन खोजों और कामों को दिए जाते हैं जिनसे पूरी इंसानियत का सबसे ज्यादा भला हुआ हो। और यहाँ देखिए कि इन अवार्ड्स का असर कितना ग्लोबल है। पीस प्राइज मिला वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को, डेमोक्रेसी और मानवाधिकारों के लिए उनकी हिम्मत भरी लड़ाई के लिए। लिटरेचर में हंगरी के लाज़लो क्राजनाहोरकाई को उनके बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले लेखन के लिए चुना गया। और इकोनॉमिक्स में मॉकियर, एगियन और हॉविट को उनके काम के लिए अवार्ड मिला, जिससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को समझने का एक नया नजरिया मिला है। अब आते हैं साइंस पर। यहाँ भी कमाल की खोजें हुई। मेडिसिन में अमेरिका और जापान के साइंटिस्ट को हमारे इम्यून सिस्टम के राज खोलने के लिए अवार्ड मिला। सोचिए, इससे नई बीमारियों से लड़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। फिजिक्स में एक अमेरिकी टीम ने क्वांटम मैकेनिक्स की हैरतअंगेज दुनिया में एक बड़ी खोज की। ये चीज़ भविष्य में कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह बदल सकती है। और केमिस्ट्री में रिसर्चर्स को एक कमाल का मटेरियल, जिसे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहते हैं, बनाने के लिए सम्मानित किया गया। इसके तो अनगिनत इस्तेमाल हैं, एनर्जी स्टोरेज से लेकर दवाइयां पहुंचाने तक। तो साइंस की दुनिया से निकलकर आप चलते हैं कहानियों की दुनिया में, सिनेमा की तरफ, जिसने इस साल हमें खूब एंटरटेन किया। और ये साल इंडियन सिनेमा के लिए तो बहुत ही खास रहा। कई फिल्मों और कलाकारों ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीत लिया। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मुकाबला बहुत कड़ा था, लेकिन एक फिल्म थी जो सबसे आगे निकल गई। कोई गेस कर सकता है कि बेस्ट फीचर फिल्म का वो बड़ा अवार्ड किस फिल्म को मिला? जी हाँ, वो थी 12th फेल। विधु विनोद चोपड़ा की इस फिल्म ने अपनी जबरदस्त कहानी और कमाल की एक्टिंग से पूरे देश का दिल छू लिया। वाकई ये अवार्ड की पूरी हकदार थी। और अवार्ड्स की बारिश यहीं नहीं रुकी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर हुआ शाहरुख खान और विक्रांत मैसी के बीच। क्या कमाल के परफॉर्मेंस थे दोनों के। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला उनके शानदार काम के लिए, और सुदीप्तो सेन बने बेस्ट डायरेक्टर। और हाँ, इंडियन सिनेमा के लेजेंड मोहनलाल जी को उनके जबरदस्त कंट्रीब्यूशन के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्मफेयर अवार्ड्स में भी काफी धूम रही। लापता लेडीज ने तो कमाल ही कर दिया। बेस्ट फिल्म समेत पूरे 13 अवार्ड्स अपने नाम किए और एक नया रिकॉर्ड भी बना। आलिया भट्ट ने जिगरा के लिए अपना 6ठा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। सच में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंडियन टैलेंट का जलवा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिला। 2025 में बहुत से भारतीयों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई और दुनिया भर से अवार्ड्स जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये साल डिप्लोमैटिक रिकॉग्निशन के लिहाज से काफी अहम रहा। श्रीलंका के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर से लेकर ब्राजील, मॉरिशस, घाना और बारबाडोस जैसे देशों से उन्हें सम्मान मिला। ये अवार्ड्स दिखाते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद और असर कितना बढ़ रहा है। और ये सम्मान हर फील्ड में मिले। बानू मुश्ताक ने अपने नॉवल हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता,
दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और म्यूजिशियन चंद्रिका टंडन को भी इंटरनेशनल लेवल पे सम्मानित किया गया। ये दिखाता है कि इंडियन टैलेंट हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। अब आते हैं सबसे इंस्पायरिंग हिस्से पर। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सिर्फ अवार्ड नहीं जीते, बल्कि ऐसा कुछ कर दिखाया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। चलिए इन फर्स्ट्स पर नजर डालते हैं। तो पहला, बड़ा कीर्तिमान। सोचिए, पहली बार किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, और ये अवार्ड जीता एजुकेट गर्ल्स ने। उन्हें ये सम्मान लड़कियों की पढ़ाई के लिए किए गए उनके जबरदस्त काम के लिए दिया गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी और जरूरी कामयाबी है। और अगली पहेली, शेरी सिंह ने हिस्ट्री बना दी। वो मिसेस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। उन्होंने दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन किया और लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। और अब इस लिस्ट की आखिरी लेकिन उतनी ही कमाल की पहली, सुहानी शाह जादू के दुनिया में एक नया इतिहास रचने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने जादू के ऑस्कर कहे जाने वाले FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीता। ये एक बहुत ही यूनिक और जबरदस्त जीत है। तो कुल मिलाकर 2025 का साल एक्सीलेंस, इनोवेशन और रिकॉर्ड तोड़ने का साल रहा। नोबेल प्राइज जीतने वालों से लेकर दुनिया भर में नाम कमाने वाले भारतीयों तक, ये साल हमें याद दिलाता है कि इंसानी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। और ये सब देखकर मन में एक ही सवाल आता है कि इतनी तरक्की के बाद अब आगे कौन सी नई मंजिलें हासिल की जाएंगी। सोचने वाली बात है ना।